नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा मिश्रा। आपका स्वागत है टीएनबी अकेडमी में, जहां हम आईएसओ की दुनिया को आसान, मजेदार और व्यावहारिक भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सीधे आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ से जुड़ा है। हॉस्पिटल में आईएसओ 9001 कैसे लागू करें? मतलब डॉक्टर की डिग्री तो जरूरी है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में सिस्टम नहीं है तो इलाज भी आधा अधूरा ही रह जाता है। हॉस्पिटल है एक मिनी फैक्ट्री। अब आप सोचेंगे हॉस्पिटल और फैक्ट्री क्या कंपैरिजन है ये? पर रुकिए जरा, सोचिए हर दिन मरीज आते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, ओपीडी में डायग्नोसिस, फिर एडमिशन, टेस्ट, रिपोर्टिंग, दवाइयाँ, सर्जरी, डिस्चार्ज और फीडबैक। हर स्टेप पर बहुत सी टीमें जुड़ी होती हैं। अगर इन सबके बीच कोऑर्डिनेशन ना हो तो इमेजिन कीजिए क्या केओस होगा। बस यही केओस रोकता है आईएसओ 9001 यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ 9001 क्या है और ये क्यों जरूरी है हॉस्पिटल में? आईएसओ 9001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है। हॉस्पिटल में इसका मतलब है मरीज को कंसिस्टेंट, टाइमली, सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना, वो भी बिना घबराहट और कंफ्यूजन के। ये स्टैंडर्ड कहता है कि हर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड हो, रूल्स क्लियर हो, कम्युनिकेशन स्मूथ हो और इम्प्रूवमेंट लगातार होता रहे। हॉस्पिटल में क्या क्या शामिल होता है आईएसओ के तहत? हॉस्पिटल में आईएसओ 9001 लागू करने का मतलब है पेशेंट एडमिशन प्रोसेस एसओपी से हो, डॉक्टर्स राउट रिकॉर्ड किए जाएं, टेस्ट रिपोर्ट्स टाइम से मिले, कंप्लेंट हैंडलिंग डॉक्यूमेंटेड हो, फार्मेसी इन्वेंट्री कंट्रोल्ड हो, क्लीनिंग स्टाफ प्री ट्रेन हो, एम्बुलेंस सर्विस डिफाइंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करे और हाँ, किचन और कैंटीन हाइजीन भी इसमें शामिल होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन की दुनिया देखते हैं। आईएसओ 9001 की आत्मा है डॉक्यूमेंटेशन। अब सोचिए बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवा नहीं दी जाती तो बिना प्रोसेस रिकॉर्ड के हॉस्पिटल कैसे चलेगा? आपको बनानी होंगी एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, फॉर्म्स एंड चेकलिस्ट, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स, फीडबैक और कंप्लेंट फॉर्म्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स सिर्फ पेपर नहीं बल्कि सिस्टम के सबूत हैं। अब बात करते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, डॉक्टर से लेकर रिसेप्शनिस्ट तक। एक अच्छे हॉस्पिटल सिस्टम में हर किसी को पता होता है कि उसका काम क्या है। डॉक्टर इलाज करता है और रिकॉर्ड भरता है, नर्स मेडिकेशन, वार्ड मॉनिटरिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल देखती है, रिसेप्शन मरीज का स्मूथ रजिस्ट्रेशन करता है, हाउसकीपिंग सफाई करती है समय पर और चेकलिस्ट भरती है, लैब टेक्नीशियन सैंपल लेता है और रिपोर्ट की टाइमिंग मेंटेन करता है, क्वालिटी ऑफिसर इन सब का ऑडिट करता है। हर कोई अपने काम के लिए अकाउंटेबल होता है और आईएसओ का यही मंत्र है। इंटरनल ऑडिट और गैप एनालिसिस। अब आता है एक मजेदार हिस्सा, इंटरनल ऑडिट मतलब खुद को खुद ही जांचना। हॉस्पिटल में क्वालिटी टीम ये देखती है कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। ऑडिट चेकलिस्ट के साथ स्टाफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिकॉर्ड्स वेरीफाई होते हैं और गैप्स को रिपोर्ट किया जाता है। गैप एनालिसिस बताता है कि कहाँ क्या कमी है और कैसे सुधार लाया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट्स का इलाज यानी CAPA। कोई हॉस्पिटल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आईएसओ 9001 सिखाता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जहां भी कोई कंप्लेंट, डेविएशन या एरर मिले वहां CAPA लागू होता है। करेक्टिव एक्शन, उस गलती को ठीक करना। प्रिवेंटिव एक्शन, दोबारा ना हो इसके लिए सिस्टम बनाना। यही होता है डिफरेंस एक नॉर्मल हॉस्पिटल और एक आईएसओ हॉस्पिटल में। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और अवेयरनेस की, ताकि हर कर्मचारी बने क्वालिटी हीरो। तो आईएसओ कहता है कि हर स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए ताकि उसे अपनी जिम्मेदारी समझ आए। रिसेप्शनिस्ट से लेकर सर्जन तक सबको क्वालिटी कल्चर का हिस्सा बनाया जाए। फायर ड्रिल हो, इमरजेंसी हैंडलिंग ट्रेनिंग हो, इन्फेक्शन कंट्रोल हो, सब डॉक्यूमेंटेड और शेड्यूल्ड होना चाहिए। जब पूरा हॉस्पिटल एक टीम की तरह काम करता है तो मरीज को सबसे अच्छा अनुभव मिलता है। एक सिस्टम वाला हॉस्पिटल ही सेफ हॉस्पिटल है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आईएसओ 9001 कोई एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि हर काम को स्मार्ट, सेफ और इफेक्टिव बनाने का तरीका है। हॉस्पिटल में इसका मतलब है मरीज को टाइमली इलाज, स्टाफ को प्रायोरिटी और हॉस्पिटल को रेप्यूटेशन। तो अगली बार जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाए तो एक बात जरूर नोट करें, क्या वहाँ सिस्टम है या सिर्फ भीड़? और अगर आप खुद किसी हॉस्पिटल से जुड़े हैं तो आईएसओ 9001 को अपनाकर उसे एक बेहतर, प्रोफेशनल और पेशेंट फ्रेंडली संस्था बना सकते हैं।
ऐसे ही आईएएसओ की और आसान, मजेदार और काम की जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीएनबी अकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।